वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा इंडिपेंडेंस एंड 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था, जो कि यूनिट 3 का पार्ट ए है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 का जो पार्ट बी है, दैट इज़ डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो बी पार्ट ऑफ यूनिट 3 इज़ द डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं बी पार्ट में। सबसे पहले डेटा वेयर हाउसिंग एंड उसके बाद हम स्टडी करेंगे डेटा माइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दिए हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द इंट्रोडक्शन टू द डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउसिंग क्या कॉन्सेप्ट है, इसका हमें डिटेल स्टडी करना है इस सेक्शन में। देन फीचर्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग यूज़, then advantages and disadvantage regarding the data warehousing, then how the data warehousing process will be happen, that we have to study. Then function of data warehousing, then we have to study the architecture of data warehousing, then types of data warehousing and data warehousing models we have to study in detail. Then ETL process, so that will be a regarding the this data warehousing concept. then जो second part है वो data mining है। So in that first we study what is my data mining process, then in detail we study the data mining processes, the scope of data mining and the techniques used for this data mining processes, business application of data warehousing and data mining. ठीक है, so these are the topic we have to study for this data mining concept. So first we start with the introduction to the data warehousing. So in that first we'll study the definition of this data warehousing. So data warehousing is a subject oriented, integrated, time invariant and a non-volatile collection of data. So this data helps to analyze and make the informed decision in the organization. तो data warehouse एक subject oriented, integrated फॉर्म में एक टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलाटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, सो इन शॉर्ट डेटा वेयर हाउसिंग एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड या इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा। मीन्स अलग अलग सोर्सेज से जो भी डेटा आएगा वो हम स्टोर करेंगे डेटा वेयर हाउस में, एंड उस डेटा का यूज़ करके हम जो इन्फॉर्म डिसीजन है रिगार्डिंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी अ टेकन। सो डेटा वेयर हाउस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस विच इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो डेटा वेयर हाउसिंग एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है। ठीक है, DBMS में, जिसके ज़रिए यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ठीक है, सो इट इज़ डिज़ाइन फॉर क्यूरी एनालिसिस रादर दैन द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग में जो क्यूरी एनालिसिस होगा ऑन द डेटा, ना कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगा। It contains the historical data which is derived from the transactional data but include the data from various sources. तो डेटा वेयर हाउसिंग में अलग अलग सोर्सेज से जो भी डेटा आएगा वो स्टोर होगा। ठीक है, इट आल्सो कंटेन्स द हिस्टोरिकल डेटा फॉर द ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। इट कंटेन्स द वाइड वैरायटी ऑफ डेटा दैट रिप्रेजेंट द कोहेरेंट पिक्चर ऑफ बिजनेस कंडीशन इन अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम। देन नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट ओरिएंटेड। So data warehouse can use the or analyze the particular subject area. For example, sales can be a particular subject. तो यहाँ पे डेटा वेयर हाउस हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग लाइक दैट। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटा होगा हम उसको एनालाइज करके एक प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटीग्रेटेड। So data warehouse integrate the data from multiple data resources or sources. तो अलग अलग सोर्सेज से डिपार्टमेंट वाइज या ऑर्गेनाइजेशन से जो डेटा कलेक्ट होगा उन सबको हम डेटा वेयर हाउस में एक ही जगह इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, सोर्स ए एंड सोर्स बी may have the different ways of identifying the product, but the data warehouse there will be only single way to identify the product. ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स ए एंड सोर्स बी जो है वो कंपनी के एक ही प्रोडक्ट को यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिफाई करता है, बट यहाँ पे जो डेटा वेयर हाउस है वो सेंट्रलाइज स्टेशन है जो इन दोनों को, सोर्स ए एंड सोर्स बी को, एक ही तरह से या सिंगल वे से आइडेंटिफाई करेगा प्रोडक्ट को।
देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द टाइम वेरिएंट. सो हिस्टोरिकल डेटा इज़ केप्ट इन द डेटा वेयर हाउस. तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया कि हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे सेव होता है डेटा वेयर हाउस में. सो फॉर एग्जांपल वन कैन रिट्राइव द डेटा फ्रॉम लास्ट 3 months, 6 months, 12 months और इवन ओल्डर डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस. ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस में जो भी हिस्टोरिकल डेटा है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट दैट कैन बी अ सेव, तो उसे हम रीड कर सकते हैं. ठीक है, दैट हिस्टोरिकल डेटा is read from the data warehouse that will be for last 6 months, 1 year, 2 year, like that. So next concept is the non-volatile. Once the data is in warehouse it will not change. So historical data in data warehouse should never be altered. तो जो भी डेटा warehouse में एक बार एंटर हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद उसे हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल डेटा इन डेटा warehouse, so that cannot be altered by anyone. So that's why it is a non-volatile type of data warehouse. The next concept is the features of data warehouse. ठीक है, तो data warehouse में क्या क्या फीचर्स है उसका हमें वन बाय वन स्टडी करना है. तो सबसे फर्स्ट है सब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग के लिए, लाइक सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, मैन्युफैक्चरिंग, like that, या अकाउंट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन. सो इट इज़ अ कंसिस्टेंट वे दैट द डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज इज़ एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म. तो अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा आएगा उसे हम सेंट्रलाइज डेटा वेयर हाउस में यहाँ पे स्टोर करेंगे. थर्ड वन इज़ द टाइम वेरिएंट. सो इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन हिस्टोरिकल व्यू. तो जैसे हमने देखा लास्ट सेशन में कि historical data can be saved into this data warehouse and it can be read by the user. So that is the time variant property or the features of data warehouse. Next feature is the non-volatile. So once the data is entered into the data warehouse it cannot be a change or altered by anyone, mostly the historical data. So that's why it is a non-volatile features of the data warehouse. So these are the features of data warehousing. Then we study the advantages of data warehouse. So it is a common process for new implementation in business that are based on the various intelligent plans. So out of the many advantage of data warehouse, some of them are discussed below. तो जो important advantages है data warehousing के वो यहाँ पे mention किए. फर्स्ट जो advantage है वो cleans the data. So it is mainly done in data cleansing of removing the errors that is inconsistent to improve the data and its respectively quality. तो यहाँ पे जो डेटा एंटर होगा उस डेटा का जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम यहाँ पे डेटा वेयर हाउस करेगा. यानी जो क्लीन डेटा है, जो नेसेसरी डेटा है, ओनली दैट डेटा विल बी सेव इनटू द डेटा वेयर हाउस एंड अननेसेसरी डेटा इज ओमिटेड इन फ्रॉम द डेटा. सेकंड, इंडेक्सेस एंड मल्टीपल टाइप्स. So indexing has created a multiple database tables and created to speed up the accessing of the information. ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग में जो है वो मल्टीपल डेटाबेस टेबल फॉर्म होंगे. ठीक है, सो दैट कैन बी अ रिलेशनल टेबल्स. सो दैट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन. तो उसकी वजह से जो है वो स्पीड इंक्रीज होगा सिस्टम का टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल. So that is the indexes, multiple types. Third advantage is the secure data and its access. Security is the best way to mitigate the self-publish breaches on rapid warehousing and that has to be applied for all the aspect. So security is provided to the data and for its access purpose. So that is also one of the advantage of data warehousing. Next advantage is the query processing and multiple option. So query is simply a question asked to the data warehouse by the user. So that is a query. So query process is carried out in parallel manner that helps in defining the unthinkable state of technology. ठीक है, तो यहाँ पे जो query process है वो यहाँ पे parallel manner में form हो सकता है data warehouse में. Means at a time one or more than one queries are happen in this data warehouse. So these query tools are designed to process and load the data into the various modules. So this is also one of the advantage of data warehousing.
Next advantage is enhanced business intelligence. So these insights are developed within the information access and are freed from the decision making. So it limits the gut of feeling and also defines the strategic credible fact of the evidence and backup. Next advantage is increased system and query performance. It is mainly constructed to enhance and find the retrieval of data. So it has speed the performing different warehouse and the corresponding storage on large volume. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा डेटा वेयर हाउस में, सो दैट डेटा विल बी easily stored and it will easily read out. So that is the retrieval of data from the data warehouse by the use of the query. Next advantage is the timely access to the data. So it helps the user to access the different resources to analyze the data from the retrieval process. ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र जो इजीली डेटा को रीड कर सकता है, मीन्स रिट्राइव कर सकता है डेटा वेयर हाउस से in timely manner. So it spends the time on schedule information of data that are sequenced into the routine. So this is also one of the advantage of data warehousing. Next is the enhanced data consistency and quality. So it manages and sequences the illuminated data with the standardization of unique system resources. Next advantage is return on investment is high. So here ROI is made as a revenue part and with the decrease expenses. ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा डेटा वेयर हाउस में एंड उससे जो इनकम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सो दैट इज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ ROI. तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे दैट विल बी डिक्रीज इन केस ऑफ दिस डेटा वेयर हाउसिंग. सो अल्टीमेटली द रिटर्न विल बी अ हाई. सो इट इज़ अ बिजनेस दैट इज़ अनेबल टू रियलाइज द प्रोजेक्ट कैपिटल विद इन द जनरेटेड रेवेन्यूज एंड कॉस्ट सेविंग. तो इस तरह से यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनके लिए यहाँ पे रियलाइज़ करना इजी हो जाएगा कि हाउ मच कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द बिजनेस एंड हाउ मच द revenue obtained from that business. Next one is the increase the revenue. So it manages the similar investigation system that are joined up for the approach that might link to the stability of work and are module within the deployed data on the database. And the last advantage is the database normalization. So data can be stored and extracted in various form that are stored in the warehouse report. तो जो भी डेटा स्टोर होगा डेटा वेयर हाउस में अलग अलग फॉर्म्स में होगा, ठीक है, एंड उसे हम रीड कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इन रिपोर्ट फॉर्मेट. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस to minimize the redundancy and also for helpful in organization of the data. So these are the some advantages of data warehousing. Next is the disadvantages of the data warehouse. So there are some disadvantages of this use of data warehousing. So the first is a rising ownership. So majority of data are held from the data resources and are represented within the multiple efforts of data warehouse. Second one, extra reporting. So data warehouse will run depending on the risk of the organization. So it is typical generated teams, those help in business negotiation. So it manages to duplicate the data existence within the sequencing of large term of database. Third disadvantage is data flexibility. So it is arranged when the data is important, have many static complaints and abilities that are mapped with the same schematic and n-numbered filter displays. So this is also one of the disadvantage of data warehousing. Next advantage is the compatibility with the existing system. तो जो डेटा वेयर हाउस सिस्टम हम यूज़ करेंगे सो वो कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए. यहाँ पे जो भी कंप्यूटर सिस्टम या सिस्टम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लोडिंग ऑफ डेटाबेस के लिए. So the uses of technology requires the modification of data. That is the foremost concern. Next disadvantage is keeping the data online. Software do not allow keeping the entire repository online after certain duration. So it maintains the data online and it is enlarged by the textual means and large data online. Next disadvantage is the dimensional technique.
So this technique contains all the information with the specific event. So it has limited amount of information that is identified with the proper and understanding of the all the event. And the next one is the cost. So nowadays maximum of business started by using the techniques of data warehouse. So the price range has been fallen under the price range, that is most of the product towards the designing. So that is also one of the disadvantage of this data warehousing. So these are the some disadvantages of this data warehousing. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.